आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सबको मेरी शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं और ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे आज क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ही समय के अभाव है और बहुत जल्दी में मैं आज की वीडियो कर रही हूँ। जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे सबको पता है कि मेरे परिवार में मेरे पुत्र का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और कोई इससे नहीं हुआ है, कोई उसको कोई तबीयत ख़राब मतलब कोई रोग नहीं है ये, ताकि आप लोग तक हम पहुंच ना पाए इसके लिए बहुत सारे तांत्रिक विधियां चल रही है हमारे ऊपर, जिसमें मैं तो बहुत कम प्रभावित होती हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगह में मेरा बेटा प्रभावित हो जाता है क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हाँ वो सन्यासी नहीं है, तो हालांकि वो ब्रह्मचारी है और नैतिक ब्रह्मचारी है, लेकिन अभी तक भी शायद परिपक्वता के अभाव उसमें है और कैसे भी आप मान लो कि वो प्रभावित बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही बोलते हैं ना कि प्रभु जब ऊपर से थप्पेरे मारते हैं तो नीचे से हाथ भी लगा देते हैं, तो शायद उसकी इष्ट उसको कुछ सिखा रहे हैं और उसको इस भवंडर से निकलने के लिए आप लोगों की प्रार्थना की ज़रूरत होती है। और जो हमारे साथ ये हो रहा है ये आप लोग भी देख रहे हो कि वीडियो में अंतर पड़ जा रहा है। हम लोग जितने भी कोशिश करें हम लोग वीडियो डाल नहीं पाते हैं, बहुत सारे परेशानियां आ जाती है एकदम से जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो बाकी जब हम लोगों ने, वैसे मैं पहले तो इसमें नज़रअंदाज करती हूँ, लेकिन बाद में थोड़ा सा बारीकी से छानबीन करने पे मेरे को यही पता लगा कि हाँ तांत्रिक विधियाँ चल रही है हमारे ऊपर। देखो, तंत्र को लेके बहुत सारे लोगों की दुकानें चल रही हैं और अब मैं इस दुकान को शायद आपके पास ये जो मैं ज्ञान बांट रही हूँ इससे शायद बहुत लोगों की दुकानें ऐसे बंद हो जाएगी, क्योंकि जब आपको मुख्यतः पता लग जाएगा कि हाँ तंत्र है क्या, तंत्र से विधियों से क्या हो सकता है, माताओं के नाम से क्या हो सकता है, या तंत्र हमारे किस काम का है या क्या खराब है, इसमें दोनों चीज ही होता है ना। तो दोनों चीज जब आपको पता हो जाएगा तो आप और दूसरे के बहकाव में नहीं आओगे कभी भी। तो ऐसे दुकानें तो बहुत लोगों का बंद होने वाला है, तो ये समष्टि बन जाता है और बहुत मेरे पास ऐसे कॉल भी आए कि आप ऐसा क्लास मत कराओ, ये गुरु परंपरा के अंतर्गत है और आप ये नहीं करवा सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ हुआ है बीचों बीच में। लेकिन इन सब चीज़ों से डरने वाली शायद मैं नहीं हूँ, आप गलत जगह में कोशिश कर रहे हो। जो जो मेरे इष्ट ने सेवा दिया है, जो मेरी गुरु की आज्ञा है, जो मेरे प्रभु ने मुझे बोले हैं करने के लिए, वो मैं करके रहूँगी। और आज तक जब मैं एक सरकारी ओहदे में थी तब भी मैं किसी से नहीं डरी हूँ। जब सरकारी ओहदे से एक डॉक्टर की ज़िंदगी में आई हूँ तब भी मैं नहीं डरी हूँ। आज सन्यास में हूँ तो आज तो मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। और परमात्मा के साथ हो जाने के बाद ना इंसान की डर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप सृष्टि की जो मैं बोलूँगी रहस्य है, जब आप वो जान जाते हो, जब आप सृष्टि के साथ एक हो पाते हो, जब आप अलग डायमेंशंस को देख पाते हो, आप जितने साधना में आगे की तरफ बढ़ते जाते हो उस वक्त आपका एक ही चीज़ ख़त्म होते जाता है, वो है डर। क्योंकि जिस चीज़ का आदि और अंत दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है या किसी और के हाथ में नहीं है, तो उस
उस चीज के लिए मैं चिंता क्यों करूं? अगर आप मेरे नुकसान कर सकते हो, चलो आपने मेरे नुकसान कर लिए, लेकिन कोई एक उसके ऊपर भी बैठ के देख रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर नुकसान किए, तो वो नुकसान जो आपने किए उससे मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं मेरे बारे में अगर बताऊं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका बहुत कर्म बना, और इस कर्म का जो भागीदारी है, इस कर्म का भागीदारी आपके 7 पुश्ते होंगे, आपके पूरे फैमिली होंगे, आपके जितने भी बाहर के लोग हैं, आपके संगी, आपके संबंधी, ये सब आपके कर्म के भागीदार हैं। तो अगर आप जानबूझ के किसी की खराब करते हो, अपना दुकान चलाने के लिए किसी की दुकान बंद करने की कोशिश करते हो, ज्ञान बांटने में अड़ंगा लगाते हो, तो इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बहुत ही अच्छी है। देखो, जब तक कहते हैं ना, सच्चाई को ना सबसे पहले विरोध मिलता है। मेरे महाराज जी ना एक बात बोले करते थे कि आप सही हो, आपका वो नापदंड क्या है कि सबसे पहले आपको विरोध मिलेगा, उसके बाद वो विरोधी जो है वो आपके साथ तर्क वितर्क करेंगे, और अंत में जाके आपके ही चरणों में सिर रखेंगे, क्योंकि विरोध का या झूठ का मुखौटा बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो चलिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को साथ मैंने साझा कर लिया कि हाँ, हमारे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग ही मेरे पूरे आत्मा परिजन हो। ये मेरे गुरु ने मेरे को सिखा के गए हैं कि आत्मीय परिजन उसी को कहते हैं जो आपके साथ रहते हैं। तो आत्मीय परिजन तो आप ही लोग हो, तो इसलिए मैंने शायद आपको साझा कर लिया। चलिए, अब आते हैं हमारे 10 महाविद्या की क्लास में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस हम लोग वैसे समझते हैं क्या ना, देख एक पर्टिकुलर एक दिशा, ठीक है, लेकिन इस डायमेंशन के बाद भी आयाम बोलते हैं इसको, महाविद्या और आयाम। आयाम यानी कि डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में जब हम लोग आयाम की बात करते हैं, आयाम क्यों यहाँ पे महत्व है इसकी, 10 महाविद्या की हम लोग ये कहानी तो जरूर जानते हैं कि जब भोलेनाथ सती को समझाते समझाते थक गए कि मत जाओ अपने पिता के उस यज्ञ में जहाँ पे हमारा अपमान होने वाला है, तो थक के हार के हम लोग क्या कहते हैं, जा भाई, तू तेरी जो मर्जी है तू कर, मैं जा रहा हूँ। तो भोलेनाथ जाने लग गए। तो जब भोलेनाथ जाने लग गए, देखो हम स्त्रियों की ना एक वो मर्यादा बोध होता है, तो तुमने मेरे डिस्कशन छोड़ के चले कैसे गए? तो माता सती भी स्त्री है, और अपने पति को वो अपने तरफ नहीं मना पा रही है, और अपने पति को वो ये बता नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है कि हाँ, उनके पिता के घर जाना क्यों ज़रूरी है, कि उन्होंने अपने पिता, अपने माता कैसे मेरे को अपमान कर दिए, इसको भी तो हजम नहीं कर पा रहे हैं ना। तो माँ ने उस वक्त तो ये भूल गई कि हाँ, वो एक शरीर की परिधि में है, वो अपने पति के साथ अपने स्त्री व्यवहार में है, और अपने सच्चे रूप को प्रकट करेंगे। और भोलेनाथ जी को 10 दिशाओं से या 10 आयामों से घेर लिया, अपने संपूर्णता को वो बांट लिए 10 हिस्सों से, कि अब कहाँ जाओगे,
मैं तो दसों दिशाओं में हूँ, दसों आयामों में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। जहाँ पे सिर्फ मैं ही मैं हूँ तो तुम मुझसे भाग के कहाँ जाओगे? या तो मेरे बात सुनो, मेरे से बात करो, तुम्हें करना पड़ेगा। स्त्री हट, मैं इस विषय में नहीं आऊँगी कि स्त्री हट जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि शायद 10,000 वर्ष तक ये दिव्य दंपति इसी को लेके आज भी परेशानी में है कि हाँ तुमने वो किए थे और तुमने ये बोले थे। तो ये चीज़ ना आप अगर सांसारिक दृष्टिकोण से भी देखोगे तो ये चीज़ किसी भी दंपति के अंदर, सिर्फ वो दिव्य दंपति ही नहीं, किसी भी दंपति के अंदर ये कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो वो दिव्य दंपति किए थे या करते हैं वही हम अपने ज़िंदगी में उसी चीज़ को दोहराते हैं। तो हमारे जो दिव्य दंपति है वो पहले दिन ही लड़ाई कर लिए और दशों दिशाओं से उनको घेर लिए। लेकिन अब हम आते हैं इसकी आध्यात्मिक व्याख्या में, क्योंकि ये दिव्य दंपति है तो दिव्य दंपति कुछ भी ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे ना जो उनके अनुशासन के बाहर है या जो लोक कल्याण के लिए नहीं है। तो ऐसे जगह में अगर वो दशों दिशाओं में 10 अपने स्वरूप को बना रही है तो इसकी बहुत बड़ी महत्ता हो जाती है। आप जब जो सब कोई पढ़ते हो, मैं सिर्फ उसी किताब की नाम ले रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती में आप लोग जब कवच पढ़ते हो तो कवच में आप बोलते हो कि ये देवी मेरे इस अंग की इस दिशा में रक्षा करे, है ना। तो हम रक्षा मांगते हैं। अब वो देवी का उसी दिशा से क्या संबंध है? तो हम लोग जो आयाम का व्याख्या में आ रहे हैं तो हम पहले यही हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम लोग मॉडर्न साइंस को देखते हैं तो क्या ये साइंटिफिक है? एंड आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि इफ़ इट इज़ नॉट साइंटिफिक आई डोंट बिलीव इन इट। सो ये मेरी एक स्त्री हट समझ सकते हो। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि जो माँ के डायमेंशंस थे, सती ने जिस जिस डायमेंशन पे आए उस डायमेंशन का हमारे सेंस के साथ या कहाँ तक वो साइंटिफिक है या उनके ऊर्जा किस तरह से उस दिशा को इम्पैक्ट करता है। तो हम पहले आयाम में आते हैं। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि वो आयाम किस किस तरीके का है और किस किस दिशा में है। मैं ये एक छोटा सा स्नैपशॉट रख रही हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इसमें हम लोग ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए रखे हैं कि सबको समझने में आसानी हो। तो आप बीच में देख रहे हो कि शिव जी है। अब शिव जी के ऊपर से हम लोग एक चौकोन बनाए हैं और उस चौकोन से हम लोग और एक चौकोना बनाए हैं। एक चौकोना सीधा है यानी कि जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, दूसरा टेढ़ा है एंड इट मेक्स क्यूब। इसके कारण है अष्टभुजी। अष्ट बहुत सारे महत्व रखेगा हमारे पूरे इस डिस्कशन में, क्योंकि माता के अगर प्रधान प्रकार देखा जाएगा तो वो अष्ट है और अष्ट की अष्ट और प्रतिरूप है। इन अष्ट देवियों ने अपने एक एक देवी कला से अष्ट प्रकृति का सृजन किए हैं। अब ये अष्ट प्रकृति का जो सृजन हुए हैं इनकी 8 × 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आती है 64। और हमारे दिशा कितने हैं? 64। हमारे पास दृष्टिकोण कितने हैं? 64।
सारे मंत्रों का भेद शून्य से लेके जाता है 64। तो ये जो क्रम है, ये सारे क्रम आपके शरीर की जो 64 चक्र है उसके साथ इसकी बहुत ही गहरा ताल्लुकात है। और हम लोग अब एक एक करके दशों देवियों का दशों आयाम के साथ कौन किस तरफ है ये बता रहे हैं, जो क्रम है। सबसे पहले आते हैं हम पूर्व दिशा को पकड़ते हैं। तो पूर्व में है माँ का सर्वप्रथम रूप जो है काली। द्वितीय में आते हैं जो ब्रह्मांड है। ये पहला रूप जो काली है वो पूर्व दिशा में है। अब आते हैं तृतीय रूप जो आपके ब्रह्मांड या आकाश कहा गया है, ये तारा है। फिर आती है नैकृत कोण, यानी कि वायु कोण भी उसको हम बोलते हैं। हम उनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा प्रधान जिसमें हम लोग बैठ के हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन आते हैं आपके ना, सौदोषी, शोदाशी, सौदाशी, आप जैसे भी इसका उच्चारण करना चाहो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं संपूर्ण तरीके से, मतलब हम लोग धीरे धीरे घूम रहे हैं पूर्व से वायु को, फिर हम लोग हो रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है, मतलब उत्तर दिशा। उत्तर की दिशा में कौन बैठे हुए हैं ना, माता भुवनेश्वरी। हम सबके एक एक फोटोज़ इसमें डालेंगे और धीरे धीरे हम सबके जब माताओं के एक एक रूप की हम लोग व्याख्या करेंगे तो हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। फिर नॉर्थ हो गए। अब हम लोग आते हैं कहाँ ना, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, एंड फिर क्या आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, अगर हम लोग इस पैरामीटर से घूम रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठे हुए हैं, मातंगी। लेकिन मातंगी का क्रम 10 महाविद्या में 9वें पे आते हैं मातंगी की रूप, ठीक है। फिर आते हैं कौन ना, ईस्ट हो गया। अब वेस्ट, वेस्ट में कौन है, माता बगलामुखी हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब फिर वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट ऑब्वियसली आएगा, यानी कि पाताल आएगा। पाताल में कौन है, माता भैरवी। फिर आते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन बैठे हैं, माता कमला। इसको हम लोग यानी कि गणेश जी को रखने का भी हम लोग स्थान इसको बताते हैं कि गणेश कहाँ बैठते हैं, लक्ष्मी की गोदी पे। लक्ष्मी जी कहाँ बैठे हुए हैं ना, साउथ वेस्ट पे, दक्षिण पश्चिम मुखी होके, दक्षिण पश्चिम दिशा पे वो बैठे हुए हैं आयाम में। ये दक्षिण पश्चिम जो कोना है ये माँ कमला और गणेश का स्थान बताया जाता है। किसी भी अगर आप वास्तुशास्त्र में देखोगे इसके बाद, तो वास्तुशास्त्र में इस दिशा में हमेशा आपका गणेश जी का स्थान होना चाहिए। यहाँ पे आप पौधे लगा सकते हो बहुत अच्छे अच्छे, तो क्या होगा कि आपको बरकत मिलेगी। आप यहाँ पे रसोई बना सकते हो, रसोई बनाते हो तो रसोई में जो आप खाना बनाते हो वो माता अन्नपूर्णा बनाती है, माता कमला बनाएगी और वो कमला जी का प्रोटेक्शन में रहेगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे बहुत छोटा करके बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग इसकी एक एक दिशा को या एक एक देवी के कला को पकड़ेंगे, तब हम उन देवी का सारे कलाएं को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा कौन रहते हैं ना, साउथ में कौन बैठे हुए हैं, माता छिन्नमस्ता। बहुत लोग बोलते हैं कि साउथ की तरफ मुंह करके मत बैठो, साउथ की तरफ बैठोगे तो मतलब दक्षिण दिशा में पितरों है, दक्षिण दिशा खराब है, दक्षिण दिशा में आप नहीं बैठ सकते। अरे भाई, दक्षिण मुखी काली है, छिन्नमस्ता का वो रूप है जो अपने शरीर, अपना गला को काट के अपने अनुचरों को अपने खून का, अपने रुधिर का पान करा रही है। वो कैसे गलत हो सकती है? देवी के विकराल रूप को देख के जो लोग भाग जाते हैं, इनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, भागो मत बच्चों। शिव नहीं भाग पाए थे, हम कहाँ से भाग सकते? तो हो गया हमारा 10 आयाम, और इन 10 आयामों को अगर समझने में आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं मैं उन सब के साथ बातें करती हूँ, तो आप लोग जुड़े और सच्चाई को जानें। बेवकूफ़ बनाने वाले, आज के डेट में बेवकूफ़ी से बिजनेस कमाने वाले, धर्म के दुकान लगाने वाले बहुत हैं। सनातन धर्म, आप सनातन धर्म को तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हो, माता की शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास वो नॉलेज है कि आप इनको इनकाउंटर कर सको, आप इनको समझा सको कि आप गलत हो, तो कम से कम आपके ऊपर नुकसान कम होगा, जैसे हमारे ऊपर कुछ नहीं होता है। मेरे बेटे को तकलीफ दोगे, 2 दिन भुगेगा, 3 दिन भुगेगा, तीसरे दिन वो खराब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा वो भी सोच लीजिएगा। चलिए, इस क्लास को आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर देवी और देवी के आयाम के बारे में हम लोगों का फिर से और एक क्लास होगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर इन चीज़ को समेट पाना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट में जो मैं बोलूँगी वो होगा मेटाफिजिकल रिलेशन ऑफ डायमेंशंस। मतलब साइंटिफिक तरीके में ये जो हम लोग देवी के आयाम के बारे में बात किए, उसका रिलेशंस कहाँ कहते हैं। स्टे ट्यून्ड, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। सबको मेरे नमस्कार। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ।